मुहर्रमुल हराम का ये महीना हमें ज़िंदगी में सब्र और शुक्र का असल सबक सिखाता है। मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान ने जिस तरह हक़ की खातिर कुर्बानी दी, वो हमें सिखाता है कि बड़ी से बड़ी आज़माइश में भी सब्र कैसे करते हैं। आज का दिन बहुत अक़ीदत और एहतराम का दिन है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। आज मुहर्रम की 9 तारीख़ है और हमारे घरों में तो बचपन से ही इस दिन का एक अलग ही एहतराम और माहौल होता है। यहाँ मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था और यहाँ मेरे हस्बैंड का रोज़ा था तो वो नहारी बनवा रहे थे मुझसे, बोंगी की नली नहारी बनाओ, इसकी तैयारी में भी लगी हुई थी। फिर यहाँ जल्दी जल्दी मैंने कहा फटाफट जब तक मैं बोंग उबालूंगी जब तक मैं यहाँ पे बादाम क्रश करके रख लूँ। आप सब लोग ज़रूर बताइएगा कि आप सबके घर में आज न्याज में क्या बना रहे हैं। मुझे तो खैर खीर बनानी थी, मगर आपको पता है हमारी कराची में गैस की लोड शेडिंग की वजह से टाइम कम था, तो फिर मैंने कहा फटाफट जल्दी से शरबत पे ही न्याज दिलवा दूँ। और यकीन माने जब मैं शरबत बनाने आई तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए कि कैसे हम सब लोग जब छोटे छोटे होते थे, भाई बहन मिलके और फ्रेंड्स मिलके सभी लोग पे जाते थे, कभी शरबत बांटने तो कभी शरबत पीने। वो सब छोटी छोटी सी शरारतें याद आ रही थी। तो बस आज भी मैं अपने घर में वही शरबत बना रही थी अलग तरीके से। यहाँ मेरा दूध बॉयल हो गया था। मैंने यहाँ पे 2 किलो दूध में 3 प्यालियाँ चीनी ले ली थी। और यहाँ जो मैं अपने शरबत में एक नई चीज़ डालूँगी, बिल्कुल ही मेरे शरबत का चेंज कर देगा जायका, आप देखिएगा। अच्छा, आप यहाँ पे मुझे बताइएगा आप लोग क्या-क्या डालना पसंद करते हैं ड्राई फ्रूट्स में? मुझे सिर्फ़ ड्राई फ्रूट्स में बादाम, पिस्ते पसंद हैं, क्योंकि मैं जो चीज़ डालूँगी उसमें और मेवज़ात होंगे। तो बस मैं यहाँ पे ये बादाम और ये पिस्ते ऐड करके इसे खूब अच्छे से कि इसकी चीनी घुल जाए, इसके अंदर मेल्ट हो जाए, और फिर मैं इसके बाद जो डालूँ वो यहाँ मैं किंग कुल्फ़ा डालूँगी। ना मैं इसमें थोक के बलंगा डालूँगी, ना मैं जेली, क्योंकि ज़ाहिर-सी मुझे लगता है कि थोक बलंगा डालने से और जेली डालने से वेस्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आइसक्रीम ऐड की है। 2 किलो दूध में मैंने ये आइसक्रीम ऐड करी है और यकीन मानिए बहुत मज़े का ठंडा-ठंडा बना था। और ये मैंने फटाफट बस जल्दी से करके, क्योंकि यहाँ पे रोज़ा भी था मेरे हस्बैंड का और हमारा रोज़ा था आज। मैंने कहा फटाफट इसे बँटवाना भी है बच्चों के हाथ। और देखिए, नियाज़ और लंगर का तो असल मकसद ही यही है कि हम सब मिलकर बैठें, गरीबों का ख़याल करें और आपस में मोहब्बतें बाँटें। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीमात यही थी कि दूसरों को खिलाने में ही जो खुशी है वो किसी और चीज़ में है ही नहीं। बस अल्लाह पाक हमारी ऐसी छोटी-सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हमारे घरों में ढेरों ढेर बरकतें और सुकून अता फ़रमाए। आमीन। आप सबको भी कमेंट्स में ज़रूर आमीन कहिएगा अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो। पता नहीं किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी लाज़मी कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इससे मुझे हौसला अफ़ज़ाई होती है। यहाँ फटाफट मैंने बच्चों के हाथ शरबत बँटवा के, जो मेरी हैसियत थी, फिर यहाँ हमारा रोज़े का टाइम हो रहा था, तो मेरे मियाँ फटाफट जाके रोल समोसे लेकर आ गए थे और फिर हमने बस जल्दी-जल्दी से इसको इफ़्तार करना था। मेरी 2 जो छोटी बेटी हैं वो फ्रेंच फ्राइज़ खाती हैं, समोसे नहीं खाती, तो मेरे हस्बैंड उनके लिए ये लेकर आ गए थे कि नहीं, चूल्हे के आगे मत खड़ी होना, गर्मी बहुत है। बस तो फिर जी हम जल्दी-जल्दी यहाँ पे बस शरबत में निकालूँगी। फिर मैंने कहा था मैं तो बाद में पीऊँगी क्योंकि अभी पेट ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो यहाँ फिर हम फटाफट जल्दी से इफ्तारी करने के बाद मैंने फटाफट अपने बर्तन धोए। फिर मुझे रात खाने के लिए बनाना था हस्बैंड की फरमाइश पे बोंग की नहारी, क्योंकि आज उनका रोज़ा था, उन्हें कुछ अच्छा खाने का दिल हो रहा था। मैंने आपको बोंग पहले ही दिखा दिया था। मैंने बर्तन धोते फटाफट यहाँ प्याज कट कर ली थी। फिर मैंने यहाँ पे अपने कुकिंग पैन में ऑयल डाला। ऑयल हम ज़्यादा लेंगे, इसमें 1.5 प्याली ली थी मैंने। यहाँ मेरा बोंग उबल रहा था। असल में बोंग गलाना ही बहुत, मतलब बोंग को पकाना उबालना ही बहुत बड़ी ट्रिक होती है। यहाँ नहारी बनाना एक बड़ा काम है और जब बात बोंग नहारी की होती है तो फिर वक्त और मेहनत दोनों ही दुगनी हो जाती है। कि बस एक हाउस वाइफ और माँ जो अपने सुबह सुबह से शाम तक बस जब कामों में लगी रहती है तो पाँव यकीन करें बहुत थक जाते हैं, मगर बस क्या करें, ये भी करना ही होता है। यहाँ मैंने प्याज ब्राउन करके निकाली थी। एक अदद मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून आटे का और 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया था। इसको मैं फ्राई कर लूँगी कि अच्छे से ये लाइट ब्राउन हो जाए। अच्छा, हम कितने भी थके हुए क्यों ना हो ना, मगर सच एक बात बताऊँ, दिल में अगर ये नियत हो ना कि सब प्यार और अकीदत से करना है, या मतलब अल्लाह ताला के लिए बहुत कुछ करना है या बस नहीं करना है, जब तो अल्लाह ताला उस काम में ऑटोमेटिक ही यकीन करें बरकत डाल देता है और हिम्मत भी इंसान को दे ही देता है। तो बस ये है कि फिर मैं फटाफट बस जल्दी से यहाँ इसको फ्राई कर रही थी, मतलब रोस्ट कर रही थी। और जब बरकत अल्लाह पाक डाल देता है तो फिर किसी भी लेडीज़ को, हाउस वाइफ को, किसी भी माँ को कभी भी थकन का एहसास होता ही नहीं है।
आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं अपने मसाले से आज निहारी बनाती मगर टाइम बहुत कम था, तो मैंने इसलिए शान का निहारी मसाला मंगवा लिया था। नेक्स्ट टाइम मैं आपको अपने मसाले से बनाई हुई निहारी इंशाल्लाह उसकी रेसिपी लाजमी दूँगी। ये मेरी मियाँ नली डलवा के लेकर आए थे, उन्हें बहुत पसंद थी। तो जो बॉयल की हुई थी इसको मैंने इसमें डाल दिया था। इसके अंदर फिर मैंने लहसुन तक क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैंने जब बॉयल की थी ना तो उसमें अच्छा खासा लहसुन तक डाल लिया था। यहाँ मैंने प्याज को 2 चमचे टेबल स्पून दही के साथ ब्लेंडर कर लिया था। उसके बाद मैं नारी का साशा डालूँगी, जो बस जल्दी जल्दी झटपट तैयार करना थी, क्योंकि इन्हें भूख ज़्यादा लग रही थी और आज बहुत ज़्यादा थकन का दिन था, बिज़ी दिन था समझा। और यहाँ मैं इसको फ्राई करने के बाद अच्छे से इसका तेल उतार लूँगी, क्योंकि अगर हम बाद में तेल उतारेंगे तो उतरेगा नहीं, मतलब इसकी तरी उतार लेंगे हम। और जो मैंने हारी वाले ऊपर से डाल के देते हैं ना, यकीन करिए आप मेरी रेसिपी से लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लजीज बनेगी। आप थोड़ी सा 2 चमचा स्पून दही का अपने प्याज में लेके, और आधी प्याज हमने रोकनी भी है ऊपर से डालने के लिए ना। मैंने आधी, एक प्याज की आधी मैंने ब्लेंडर कर ली थी, आधी मैंने ऊपर से डालने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पे मैं जो बॉन्ग का पानी था ना, यखनी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको जोश दे के फिर मैं इसमें जो मैंने इसका ये बनाया था, इसका पेस्ट, मतलब इसे जो घोल के रखा था, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको डालूँगी कि इसके डेले ना बन जाए। भी यहाँ मैं चमचा भी चलाऊँगी साथ साथ, ज़्यादा चमचा चलाने से नली ना टूट जाए, मगर फिर भी टूट ही गई थी हल्की सी। प्लीज़ व्यूअर्स, प्लीज़ आप लोग अगर मेरी रेसिपी देखना चाहते हैं, मेरे व्लॉग्स या मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लग रही है, तो मुझे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर लाजमी करें, वीडियो को कंप्लीट देखें। मैं आपको ऐसी रोज़ाना अच्छी अच्छी रेसिपी और बातें इंशाल्लाह हम साथ किया करेंगे। कमेंट्स लाजमी करें मुझे। तो यहाँ ये मैंने ऐड करने के बाद इसे ढक के रख दिया था कि 15-10 मिनट इसे पका लूँ, तो इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए। ज़्यादा गाढ़ी मुझे पसंद नहीं है, कि लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। देखिए मैंने डिश आउट कर लिया। देखिए कितनी अच्छे से मेरी ये नारी की बोंग टूट रही थी। असल यही होती है कि इसको अच्छे से गलाना होता है। मेरी मियाँ कहती बस बिल्कुल हलवा हो जाए। यहाँ गर्म बहुत थी, मेरे पास फोक नहीं था इस टाइम, मैंने जल्दी जो हाथ में था बस वो ले लिया था। तो नेगेटिव कमेंट से अवॉइड कीजिएगा। यहाँ मैंने फटाफट गार्निशिंग के लिए प्याज जो हमने निकाली थी, 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी अदरक काट के रख ली थी। यहाँ मैं इसी गार्निशिंग कर रही हूँ। मेरी इस रेसिपी को आप लोग लाजमी पसंद कीजिएगा, इसको लाजमी मेरी रेसिपी के मेरे अंदाज से ट्राई कीजिएगा। आप सबके घरों में बहुत लजीज जायका आएगा इसे बनाने से। अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र एहसान है कि उसने आज का दिन भी हमारा एक अच्छे से गुजार दिया है। लाख लाख ढेर ढेर शुक्र एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।